नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ की इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो कि आपके आगामी हर एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे की ही ये एक प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों की जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें आए हुए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना है और अपनी रेलवे के चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, ग्रुप डी या एनटीपीसी या एएलपी या एसएससी जीडी या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण को हल करेगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया हुआ रियल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2x - 4y = 10। ऑप्शन में हमको x और y की वैल्यू को रखना है और जो भी वैल्यू हम रखेंगे उसके आधार पे हमको इधर का लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का, राइट साइड में हमको 10 दिया गया है, तो राइट साइड में हमको 10 दिया गया है और लेफ़्ट साइड में हमको संख्याओं का कॉम्बिनेशन दिया गया है। उन संख्याओं पे हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करना है और आंसर लाना है। देखिएगा 2, अगर हम पहले ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन से हमारा 8 से है, 8 दूना 16 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अगर रख दें, ये वाला, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, 4 माइनस का इंटू हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, तो ये प्लस, तो ये तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन इसमें आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शंस की अगर आप बात करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 को माइनस 20, तो ये भी नहीं होगा। और 6 दूना 12, और थर्ड वाले ऑप्शंस की बात करें तो 6 दूना होगा 12 माइनस का 4, इसको भी माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से, या इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब डी कैसे होगा देखिएगा, 2 इंटू अगर हम 9 कर दें, 2 गुणे 9 माइनस 4 गुणे 2, 9 दूना होता है 18 और 4 दूना 8 होता है, माइनस कर देंगे तो 10, लेफ्ट में भी 10 है, राइट में भी 10 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी कंसेप्ट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। मीन, मीडियन, मीडिएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप परीक्षाओं में बहुत देखने को आपको मिलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित वितरण की माध्यिका क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, पदों की संख्या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब n + 1 बाई 2। इससे हमको क्या मिलेगा, माध्यिका, इससे हमको माध्यिका निकलेगी और हमको निकालना क्या है, माध्यिका है, ठीक है। जो अब हमको इसको करना क्या है कि एक पूरी तरीके से सीरीज़ जो दी गई है इसको हमको सबसे पहले
इसको काउंट करना है। इसको हम करेंगे क्या, काउंट। ये कितने नंबर्स इसमें कंटिन्यू दिए गए हैं। तो जैसा कि देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चीज़ हमको दी गई है। तो हम n की जगह पे n बराबर यहाँ पे हमको 15 हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, बराबर में 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमको हो जाएगा ये 5 और 1 6 मतलब 16 बटा 2 से इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब हमारी माध्यिका जो होगी 8वां पद होगी। अब 8वां पद के लिए कैसे होगे, तो अब हम इसको करेंगे क्या, ये तो अभी तक आपने इतना निकाल लिया। अब सबसे बड़ी बात होती है क्या, कि ये जो पूरी सीरीज दी गई है इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये तो हमने माध्यिका निकालने का एक पूरा चीज़ निकाल लिया। अब देखिएगा हम इसको करेंगे क्या, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे। जैसे ये 12 है तो हम पहले इसको यहाँ पे 12 लिखेंगे। ये एक 12 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर आगे देखते हैं, सेकेंड 12 है तो हम फिर कॉमा लगा के 12 लिखेंगे, 2 12 हो गया। फिर इसके बाद 12 से बड़ी कौन सी संख्या है, तो 12 से बड़ी आप देख सकते हैं कि 21 है, 21 लिख लिए। ठीक, 21 के बाद हम आगे चलेंगे तो हमारा अगला जो संख्या है 23 हो जाएगा, 23 फिर 23 फिर 23 23। अभी तक देखिए हमको 8वें पद तक जाना है। आप सॉल्व करने से पहले इसको पहले बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा, लेकिन अब हमको 8वां तक जाना है। तो हमने कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 लिखा। 2 और संख्याओं को ऐड करेंगे वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। देखिए 23 के बाद हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 के बाद 53 है और 56 ही हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 8वें नंबर पे हमारा 56 आ रहा है इस सीरीज को जो बढ़ते क्रम में रखने पे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 53 हो जाएगा। ये 53 कारण है क्योंकि यहाँ पे 53 एक है जो कि मिस्टेक होगी देखने में। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 53। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें जो एक फॉर्मूला होता है माध्य बराबर n, माध्यिका बराबर या माध्य बराबर कुछ भी n+1/2। अब देखिएगा ये फॉर्मूला के बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब होता है जो मध्य में आए, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी क्या है, इसको भी हम पहले एक सीरीज बनाएंगे। देखिएगा रेंडमली ये दिया गया है तो हम करेंगे क्या, 21 फिर आगे लिखा हुआ है 21 को हमने लिख लिया, फिर 23 फिर ये 23 लिख लिया। अब यहाँ पे आ गए 23, 2 23 हो गया। 23 के बाद 34 के बाद हमारा 43, यहाँ पे हम 43 लिखेंगे। 43 के बाद हमारा 62 के बाद 65 के बाद हम लिखेंगे 76 और 76 के बाद हमारा होगा 89 और 89 के बाद हमारा होगा 98। एक बार इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी 10 है, 10 हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माध्य निकालने का हमारा जो एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर जो
संख्याएं दी गई हैं, जो संख्याएं दी गई हैं उनको करना है प्लस और दे देना है संख्याओं का जितना नंबर काउंटेबल है वो। मतलब हम देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो पूरी सीरीज दी है इसको आप डायरेक्ट जोड़िए, ये नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा, आप इसको जोड़ लीजिएगा। माध्यिका के लिए, माध्य के लिए हमको जोड़ना होता है, माध्यिका के लिए बढ़ते क्रम में अरेंज करके उसको n+1 से डिवाइड कर देना होता है। तो देखिए हम इसको अगर जोड़ दें तो देखिएगा ये हो जाएगा 90, इसको इसका एक जोड़ देंगे 90, 100, 110, ये जुड़ा और ये जुड़ा तो 110 आ गया। अब हम 110 लिख लेते हैं, चलिए 110, 3 दूना 6, ठीक, 6 और 6 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, इतना किए तो। अब इधर आइए, 4 2 6 और 6 3 9 96 हो गया, इधर ना करने के बाद 96 हो गया, ठीक। अब इधर देखिएगा 8 2 10 11 की 1, मतलब यहाँ पे हम 1 लिख लें, 8 2 10 11 की 1 हासिल का 1, मतलब 10 2 12, 1 2 1 121, 6 5 11 की 1 हासिल का 1, 7 दूना 14, इसको आप जोड़ लीजिए तो ये हो गया 6 दूना 12 13 14, 4 हासिल का आया 1, 6। अब देखिएगा ये 4 2 6, 6 4 10, 19 20 21 हासिल का आया 2, 1 2 3 2 5 524। सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे मिल के गया 534, 534 सभी का सम। अब संख्याएं कितनी गई हैं 10, तो 10 से हम करेंगे डिवाइड, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हटेगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। यही इसका ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 553.4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है। एक दुकानदार है जो 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है। चीनी बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उससे कितने रुपए प्रति किलो चीनी बेचना होगा, या कितने रुपए की दर से नई चीनी बेचनी होगी। चीनी का जो नया रेट है वो बताना है। देखिएगा 19 रुपये में सेल किया तो 5% का लॉस हुआ। लॉस हमेशा घटता है और प्रॉफिट हमेशा जुड़ता है। 19, चूँकि अगर आप ये 100% वैल्यू है, 100%, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 95 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, 19 जब 95 है तो इसका करेंगे हम 100% निकालेंगे। मतलब हमारे पहले चीनी का एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे कि एक्चुअल वैल्यू है क्या। तो 19 पंचे होता है दोस्तों 95, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10। मतलब कहने का है कि 20 रुपये चीनी का एक्चुअल प्राइस था, जिसको 19 रुपये में बेचने पे 5% का लॉस हुआ। अब हम करेंगे क्या कि 20% का हमको करना क्या है, 10% प्रॉफिट लेना है। ये कर देंगे, ये 2 0 से 0 कट गया, मतलब 2 रुपये का हमको प्रॉफिट चाहिए। 20 की चीज़ थी, 2 रुपये का प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमारा 22 यानी ऑप्शन नंबर सी या थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
देन अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कुछ इस तरीके का। ये देखिएगा साइन ए बराबर 1/√2 तथा कॉस बी बराबर √3/2 है, तो a प्लस बी का मान कितना होगा हमको ज्ञात करना है। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही नॉर्मल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें साइन के, जो हमको दिया गया है SIN, साइन ए बराबर हमको दिया गया है 1/√2, कॉस बी बराबर √3/2। आपने अभी तक बहुत चीज़ पढ़ा होगा साइन कॉस के बारे में, जो कि 10वीं 12वीं में आपको मिलता ही मिलता है। साइन 1/√2 का मान होता है 45 डिग्री और √3/2 कॉस का मान होता है 30। हमको बस यही निकालना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो हमारा हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है, बस कुछ ही सेकेंडों का काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। साइन 1/2 का मान होता है 45 डिग्री, कॉस बी बराबर दिया √3/2, उसका मान होता है 30 डिग्री। इन दोनों को हमको a प्लस बी को ऐड करना है, तो a का मान हो गया 45, b का मान हो गया 30, दोनों को जोड़ देंगे तो 75, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को 2:3:4 अनुपात में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए करेंगे क्या। अरविंद दिया गया है तो हम अरविंद को ए मान लेते हैं, ठीक है। अरविंद के लिए हम ए शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक। अरविंद मतलब ए, बीनू को हम बी प्रेजेंट करेंगे और चित्रा को सी। अरविंद के लिए 2 है, बीनू के लिए 3 है और चित्रा के लिए 4 है। ये अनुपात है इनका। बीनू द्वारा कुल प्राप्त धनराशि हमको प्रश्न में दिया गया है 51 रुपये बीनू के द्वारा प्राप्त किया गया है, 51 रुपये, ठीक। अब करेंगे क्या, इनको हम जोड़ेंगे 4 3 7 2 5, मतलब 4 3 7 2 5, सॉरी 4 3 7 तो 9 होगा। हम इसको और इसको ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। इसके वजह से 3 2 5 4 9, तो हम करेंगे क्या, 51/9 इंटू ये बीनू का है, तो इंटू में हम जिसकी बात कह रहा है वो लिखेंगे। 3 से काटेंगे, 3 तिका 9 और 51 को हम 3 से काटेंगे अगर, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 17। एक की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1 बराबर हो गया 17। 17 तिया 51 है, तो अब हम अब एक ए के लिए हम करेंगे क्या, 2 × 17। बी के लिए 3 × 17। सी के लिए 4 × 17। 17 दूना 34, 17 तिया 51 और 17 चौको
68। अब इसके हिसाब से ए और सी 34 एंड 68, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें, यदि एक व्यक्ति 2568 रुपये में एक कुकर बेचता है, यदि उसने इसे 2400 रुपये में खरीदा था तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुकर का सेलिंग प्राइस सेलिंग और बाई, ये विक्रय मूल्य, इसको हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, बाकी ये हटा देते हैं। विक्रय मूल्य जो है हमारा 2568 है, क्रय मूल्य हमारा है 2400, माइनस कर देंगे हम इनका डिफरेंट ले लेंगे तो 568 का हमको डिफरेंट मिला। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 568 डिवाइड बाई 2400 पे हमको प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम 2400 को नीचे रखेंगे, इनटू में कर देंगे हम 100, क्योंकि हमको वैल्यू को परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि उसका हमको प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 24 से हम अगर 568 डिवाइडेड बाई 54, 568 डिवाइडेड बाई 24, ये जब हम इसका डिवाइड करेंगे 568 भागे 24, ये 1 होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देखिए। देखिए इसमें हमने किया क्या, इसका डिफरेंट निकालना था तो डिफरेंट में ही थोड़ा मिस्टेक हो गया। 168 हमारा डिफरेंट आएगा, क्योंकि 2568 में 2400 हमको माइनस करना है। 168 का अंतर है, अंतर किस पे है 2400 पे, 100 हम कर देंगे परसेंट का, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, 24 सत्ते होता है 168, 7%, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक महिला ने 100 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपये प्राप्त हुए, तो उसने बैंक में कितने रुपए कितने समय तक के लिए जमा किए थे यह ज्ञात करना है। 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अगर है, हम अपने ऊपर आप कोई भी व्यक्ति CI कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे बैंक में जमा करता है, तो भी 10% इंटरेस्ट के साथ, तो हम इसको 10% निकाल लेते हैं ओवरऑल, तो हमारा 1 साल का 10 रुपये ब्याज होगा 100 रुपये का। अगर हम देखिए फिर से 110 हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ जाएगा प्रिंसिपल के साथ, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का अब 10% हो जाएगा, ये जीरो 11 हो गया। हमारा प्रिंसिपल तो हमारा 100 ही है अभी तक भी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है 121 हो गया ना आखिर में 2 साल में, 100 का चीज़ 21 हो गया तो 121 हो गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सो दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।